आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में प्रदान किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 1 पद। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से प्रियो हम सबों को आशीष दे। यहाँ पर भजन संहिता 40 अध्याय यह एक स्तुति का गीत है और इस गीत को लिखने वाला स्वयं दाऊद है। और दाऊद एक राजा है और वह स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना करके स्वयं परमेश्वर से कहता है कि मैं धीरज से परमेश्वर यहोवा की क्या करूंगा, बाट जोहा करूंगा। धीरज प्रियो, आप जो प्रार्थना विषय परमेश्वर को देते हैं या आप परमेश्वर के भक्तों को देते हैं या आप अन्य विश्वासी भाई बहनों को अपना प्रार्थना विषय देते हैं कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, या आप स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के बहुत सारी बातों के लिए, प्रार्थना के साथ क्या आपके जीवन में धीरज है कि नहीं है? कई बार हमारे अंदर में धीरज नहीं रहता, हमको तुरंत कई बार सब कुछ चाहिए रहता है। तो परमेश्वर कई बार हमें तुरंत देता है और कई बार परमेश्वर बोलता है कि बेटा कुछ समय तक धीरज धर। कई बार हम धीरज धर नहीं पाते। हमने आज प्रार्थना किया और उसका उत्तर हमें कल सुबह तक चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा कुछ महीना तो रुक, कुछ साल तो रुक, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर के धीरज को देखना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम तुरंत परमेश्वर कर मेरे जीवन में, नहीं करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं करेगी तो मैं ऐसा करूंगी। प्रियो, आपके जीवन में हर चीज तुरंत नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के पास में आपके लिए समय है और आपको उस समय तक धीरज धरना पड़ेगा। आप धीरज धरेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। वचन को पढ़िए, सीखिए परमेश्वर के भक्तों के जीवन में कि वे कैसे और किस प्रकार से परमेश्वर के लिए धीरज को धरा। दाऊद भी कहता है कि मैं धीरज से परमेश्वर यहोवा की बाट जोहा करूंगा। ये दाऊद राजा परमेश्वर के आशीर्वाद को पाने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए वे धीरज धरता है। तो विश्वासियों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आज की सुबह हम भी धीरज धरने वाले बन जाए। और लिखा है, और हम जब धीरज धरेंगे, धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोहेंगे, तो आगे लिखा है परमेश्वर यहोवा क्या करेगा, झुककर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। कोई है क्या इस पृथ्वी पर जो हमारी प्रार्थनाओं को ऐसा झुककर सुनता है? कोई नहीं है यीशु के सिवा। स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी यीशु मसीह, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के मेरे भाई बहन झुक जाता है। तो सोचिए, परमेश्वर यदि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए झुक जाता है तो हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। आप धीरज धरेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर झुक जाएगा और आपकी प्रार्थनाओं को मेरा परमेश्वर क्या कर लेगा, सुन लेगा। इसलिए आप जो भी प्रार्थना करते हैं मेरे भाई बहन, परमेश्वर से आप धीरज के साथ परमेश्वर का बाट जोहते रहे। मेरा परमेश्वर जरूर समय आने पर आपके लिए अद्भुत काम स्वर्ग से प्रकट करेगा। इसलिए आज की सुबह अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और कह दे, प्रभु जी मुझे ऐसा बना दे स्वामी कि मैं भी दाऊद के समान धीरज से प्रभु अपने प्रार्थनाओं का जवाब को पाने के लिए आपका इंतजार करने वाला बन जाऊं। खुदावंत, हम यीशु के नाम से मालिक आज की सुबह आपके पास में आते हैं। ये सुबह सबों को आशीष से प्रभु सबों पर आपके अनुग्रह होने पाए। आपके लोग प्रभु और भी प्रार्थना में, वचन में आगे बढ़े प्रभु, और धीरज के साथ प्रभु आप में लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए सहायता कर ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिए। प्रिय आपके लोगों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। खुदावंत, हर एक पर आपके अनुग्रह और आपके आशीर्वाद होने पाए। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया। यीशु के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।